हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि अभी आपने टियांस इंटरनेशनल का एक शानदार प्रेजेंटेशन देखा, जिसमें ये बताया गया कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी को बना सकता है। एक आम इंसान अपनी जिंदगी रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को शानदार जबरदस्त बना चुका है। टियांस के वर्ल्ड क्लास रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। टियांस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ वाइज बदल दिया है, और साथ में टियांस एक शानदार अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आपको जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। स्पेशली मैं बात करूं तो आपको एक बिजनेस मैन और वुमेन बनने का मौका मिलता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। एक ऐसा काम जिसमें आप अगर दिल से काम करें, मेहनत करें, तो जो काम शायद 20 30 40 साल में होना है, सोचिए आप 20 30 40 50 साल में जो काम होते हैं, वो काम यहाँ पर 2 3 4 5 साल में कर सकते हैं आप। ऐसा अगर संभव है तो सभी लोग इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं तो सभी लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर पैदा। लोग सोचते भी हैं कि जब इतना अच्छा काम है तो सभी लोग क्यों नहीं करते, और सभी लोग कर रहे हैं तो सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, आपको और हमको ये बात समझनी होगी, इस दुनिया में हर लाइन में, हर काम में, हर फील्ड में लोग कामयाब हैं, आपने देखा होगा। लेकिन सभी लोग कामयाब नहीं है, तो कुछ तो वजह होगी। काफी सारी वजह होती है हर फील्ड की। ऐसे ही जिस इंडस्ट्री में हमें, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वेलनेस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करके अगर हम बीमार हैं तो हमारी सेहत जल्दी अच्छी हो जाती है। अगर हम हेल्दी हैं तो चांसेस हैं कि आगे हम बीमार नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। जब लोग रेगुलर इसको यूज करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट इनको मिलते हैं, और जब लोग कन्विंस हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर वो मरते दम तक इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट जबरदस्त है, तभी दुनिया भर में टियांस कामयाबी के साथ अपने झंडे गाड़ रही है। और टियांस में एज ए बिजनेस ओनर लोग कामयाब हैं, तभी यहाँ ये बिजनेस एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बट हम लोगों को दोस्तों, हर फील्ड की, जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं ना, उस फील्ड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के साथ साथ उन जानकारियों को हम अगर एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक्शन में डालते हैं, तो ही हमें फायदा मिल सकता है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और हमको सीखने की जरूरत है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं टियांस में आया तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया कि मुझे अपने अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, मुझे सीखनी है, और फिर मुझे प्रैक्टिकली उनको फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, और एक्शन में उनको डालना है। बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो तरीके हैं जिसके माध्यम से इस काम को करने में आपकी महारत होगी, सफलता मिलेगी। आज टियांस में इंडिया के जो टॉप 4 डायरेक्टर हैं, उन 4 डायरेक्टर में से एक मैं हूं। आज लाखों लोग इस सिस्टम में हैं हमारे साथ। आज इस बिजनेस ने पूरी जिंदगी बदल दी। जो नेम और फेम, जो यहाँ से लाइफस्टाइल चेंज हुई, अनबिलीवेबल।
7 फिगर्स अर्निंग्स पर मंथ, एक शानदार लाइफस्टाइल, 55 इंटरनेशनल टूर, ये पिछले 20 साल की उपलब्धि। और अगले जो 20 साल होंगे वो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, ये फीलिंग है दोस्त। तो मैंने पिछले 20 साल में बहुत सारी चीजें अनुभव की, उनमें से एक आज मैं टॉपिक जिसको लेके आया हूं वो है द आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, तारीफ करने की कला। अगर हम लोगों की तारीफ करना सीख गए तो दोस्तों समझ लीजिए इस बिजनेस में भी आप कामयाब हो जाएंगे। वैसे तो हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी हमें लोगों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सभी को तारीफ पसंद है। किसी की भी आप आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कितना ही सच हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, आप ये मान के चलिए कि शायद वो चीजें दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती है। जैसा आप अपने साथ चाहते हैं, आप वैसा ही व्यवहार अगर दूसरों के साथ करते हैं तो आपकी कामयाबी के चांस बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। इस बिजनेस में द आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है दोस्तों, आप तारीफ किसकी? आपको तारीफ अपने सीनियर की, और जो सीनियर है उनको तारीफ अपने जूनियर की। ये वॉइस वर्सा है, ये 2 वे नहीं है, ये 3 वे कनेक्शन है। अगर हम किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करते हो, थर्ड पार्टी को आप कुछ समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ये जबरदस्त रोल निभाती है। ये एक ऐसी कला है। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें 2 चीजें हैं। एक होती है जब आप किसी को फोन के ऊपर लेते बात करते हैं, और दूसरी होती है जब आप किसी को, जैसे अभी हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, इस तरह का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में बैठ के कोई मीटिंग करना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई बीबीएस है। और ये भी हो सकता है कि जैसे हर रोज हमारा 9 बजे ये वेबिनार होता है, इसके बारे में आप एडिफिकेशन कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस प्रोग्राम में पहुंचें आपकी टीम से, और जो आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, इस 9 बजे के जूम वेबिनार के माध्यम से, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे पूरी हों। आप देख रहे होंगे, आप रेड कलर में आप है यू, और एक्सपर्ट कौन है? ये आपके सीनियर हैं। ये वो लोग हैं, जैसे स्पेशली मैं बात करूं, आपका वो अपलाइन लीडर जिसको यहां से एक अच्छा अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और साथ में कुछ अचीवमेंट्स हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। वो एक एक्सपर्ट है। और अगर आप देखें ग्रीन कलर में, तो ये प्रोस्पेक्ट है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम क्या मिस्टेक करते हैं? जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप है इस काम में कामयाब होने का, लोगों को हेल्थ चाहिए दोस्तों, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, लोगों को नेम चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वही हमारा बिजनेस दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, उसकी वजह है कि आपको एडिफिकेशन करनी नहीं आ रही है। जब तक आपको एडिफिकेशन करना नहीं आ रहा है, तब तक आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। एडिफिकेशन करना अगर आपने सीख लिया तो आपका जो काम है और इजी हो जाएगा, और इफेक्टिव हो जाएगा, और असरदायक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं किसी से भी काम कराने के ना 3 तरीके हैं। 3 तरह से आप किसी से काम करा सकते हो। पहला तरीका है डर से, आप डराइए। अगर आप डरा के भी काम करा सकते हैं ना, आपने देखा होगा लोग डरा के भी काम कराते हैं, बट हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ आप किसी चीज से डरा ही नहीं सकते हो। हमारा बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, हम सब लोग खुद के बॉस हैं। हम लोग साथ में बिजनेस पार्टनर हैं, साथी हैं। तो यहाँ डर तो है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लालच। कोई बड़ा लालच दे के आप काम करा सकते हैं लोगों से।
यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लालच क्या दें, लालच देने वाली चीज है ही नहीं हमारे पास में। तीसरा है दोस्तों, अगर लोगों से काम कराना है वह है प्यार से। अगर आप लोगों से काम कराना चाहते हैं तो आप प्यार से उस काम को करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप प्यार से कोई काम के लिए कोशिश करते हैं तो यकीन करना चीजें आपके फेवर में आती हैं। लोग आपके बिजनेस से प्यार करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एडिफिकेशन। लोगों को एडिफिकेशन, उनके बारे में अच्छा बोलना पसंद आता है, उनकी योग्यता का जो एहसास है ना लोगों को दिलवाकर हम उनसे काम करवा सकते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाइयां हैं दोस्तों, हम उन अच्छाइयों को आगे लाएं तो हम कोई भी काम उनसे करवा सकते हैं। अगर आपने किसी को एडिफाई किया, किसी की तारीफ की, तो कोई भी काम किसी से भी आप करा सकते हो। और एक मजबूत टीम बनाने के लिए एडिफिकेशन जो है एक शानदार, एक जबरदस्त टूल है। अगर आपको एडिफिकेशन करना आ गया तो यकीन करना आपको बिजनेस करना आ गया। जब आप किसी भी अपलाइन के बारे में बातचीत करते हो आप, तो आप उसकी एडिफिकेशन कीजिए, क्योंकि लोग एडिफिकेशन अपने उस एक्सपर्ट की नहीं करते हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं एक्सपर्ट। मैंने देखा है अक्सर लोग थोड़ा बहुत बताते हैं अपने सीनियर की, जिसको वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और उसके बाद अगर मैंने देखा है तो ज्यादातर लोग जो बातें करते हैं ना वो सिर्फ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को एडिफाई करना, कंपनी को एडिफाई करना। वो इनको लगता है कि प्रोडक्ट को एडिफाई करके और कंपनी को एडिफाई करके उनका बिजनेस होगा। उनको लगता ही नहीं है कि मुझे जो सीनियर है ना उसको एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने उस एक्सपर्ट को, सीनियर के बारे में जब एडिफिकेशन करते हो ना, तो उसको आपका तरीका पता होना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलना है, उसकी क्या स्टोरी है। आपको मैंने बताया कि ये जो बिजनेस है दोस्तों, स्टोरी टेल ना, फैक्ट टेल स्टोरी सेल है। इस बिजनेस में स्टोरी बिकती है, कहानियां बिकती हैं। अगर आपको कहानियां बेचनी आ गई तो यकीन करना इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बिजनेस की ब्यूटी है, इस बिजनेस में हम सब लोग स्टोरी सेल करते हैं, स्टोरी बताते हैं लोगों की। क्या स्टोरी बताते हैं कि इस आदमी के बारे में कि वो क्या था पहले, राइट, और उसने किस जगह से, किस पोजीशन से, किस हालात से अपनी जिंदगी को बदला है। ना सिर्फ उसने अपनी जिंदगी बदली है, अपने साथ किन किन लोगों को जमीन से उठाया है, कितने लोगों का साथ लेके निकला है, कितने लोगों की लाइफ को बदलने में मदद की है। जब आप इस तरीके से अपने सीनियर की एडिफिकेशन करते हैं तो सामने वाले लोग आपसे इंप्रेस होते हैं कि अच्छा, ऐसे इंसान के साथ आप काम कर रहे हैं। आप कंपनी प्रोडक्ट की जगह, आपको एडिफिकेशन का मतलब है आपको यह बताना है लोगों को कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये बताना आ गया कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ काम करके लोगों की जिंदगी बदली है, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग समझ जाएंगे ये कोई शानदार टीम है, कोई जबरदस्त लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई टीम है। अगर आप कंपनी प्रोडक्ट करते रहेंगे, आपको लगता है मैं सीनियर के बारे में क्या बताऊं, क्यों बताऊं, क्या फायदा है मेरे को, बेचना तो प्रोडक्ट है, लेना तो प्रोडक्ट है। अगर आपको ये गलतफहमी है तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 20 साल पुराना, 20 साल से कोई इंसान काम कर रहा है और वो बात, इस बात को आपको बोल रहा है, और आपको अगर वो बात नहीं समझ आ रही है। क्योंकि एडिफिकेशन का मतलब है दोस्तों लोगों को रिलेट करना, लोगों को महसूस कराना कि उनके जैसे लोग ही इस इंडस्ट्री में कामयाब हो चुके हैं, हो रहे हैं, और वो भी हो सकते हैं। और वो सब पॉसिबल है एक पावरफुल स्टोरी के माध्यम से। अगर आप एक पावरफुल कहानी बताते हो किसी इंसान के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके बारे में कि वो कौन था, क्या था, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आया, है ना,
तो ऑटोमेटिकली लोगों को फीलिंग आती है। आप अपने लीडर के बारे में बताएं, अपने मेंटर के बारे में बताएं कि वो पहले इस इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे, क्या काम करते थे, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके सीनियर को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, नेपकिन बहुत अच्छा लगा, या बीसीएम बहुत अच्छा लगा, एक्यूलाइफ अच्छा लगा, या ब्रेसलेट अच्छा लगा, या हो सकता है सप्लीमेंट अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा उनको? या उनको हो सकता है उनको सीनियर लीडर अच्छे लगे, कामयाब लोगों को देख के वो इंप्रेस होके आ गए। उनको कुछ नहीं समझ आया, उनको ये समझ आ गया कि जब ये लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो क्यों ना इस काम को किया जाए। कोई ना कोई स्टोरी तो रही होगी ना दोस्तों आपके उस कामयाब सीनियर लीडर की, जिसकी मदद से, जिसके साथ रह के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर ये बात समझ आ रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए कि आप अपने सीनियर की एक शॉर्ट स्टोरी शेयर कीजिए, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में समझाइए, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। लोग महसूस करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मामला सेट हो जाएगा हमारा। और फिर देखिए, हर तरीके के अनुभव है। मैंने देखा कई लोगों की स्टोरी होती है कि जब वो इस इंडस्ट्री में आए थे तो बाई चांस वो नेगेटिव थे, और जब इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने जानकारी ली तो फिर वो पॉजिटिव हो गए। तो हर एक की स्टोरी ये नहीं है कि हर आदमी पहले पॉजिटिव था तो वो एकदम पॉजिटिव हुआ। कई लोग पहले नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो जब फैक्ट को जानते हैं, जब वो तथ्य को जानते हैं, जब उनको पता चलता है सच्चाई क्या है, तो वो इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कोई नेगेटिव होके पॉजिटिव होता है, कोई पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव हो गया। और कैसे इस इंडस्ट्री ने उनकी जिंदगी बदली, ये अगर आपने बता दी किसी को तो लोग रिलेट करते हैं। तो आपको अपनी एडिफिकेशन के अंदर ये देखना है कि किसी की जब तारीफ करनी है ना, तो शॉर्ट एंड सिंपल उनकी कहां से कनेक्ट किया उन्होंने, कैसे कहां से कहां पहुंच गए, अगर आप ये बताते तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप ये बोलते कि मेरे लीडर हैं, वो कामयाब हैं, 6 फिगर 7 फिगर की अर्निंग्स हैं, तो उनको एक फीलिंग आती है कि ओके, तो एक टीम के साथ काम करने का फायदा है दोस्तों। और ये थर्ड पार्टी है, ये जो सीनियर हैं, चाहे वो जूम मीटिंग कर रहे हैं या आपके साथ में कुछ छोटी बड़ी मीटिंगें करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, अगर आप उनको एडिफिकेशन में रखोगे। और एडिफिकेशन का फायदा क्या होता है दोस्तों आपके लिए? जब आप अपने सीनियर को एडिफाई करते हैं तो आपके सीनियर भी आपको एडिफाई करते हैं। आपको आपके सीनियर जो है, आपके गेस्ट है, चाहे आपकी टीम के लोग हैं, उनको वो क्या बोलते हैं कि आप जिस आदमी के साथ काम कर रहे हैं ना, ये आदमी बहुत सीरियस है, इसके साथ काम करके आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, आप सही आदमी के साथ जुड़े हुए। जब आपका सीनियर आपकी एडिफिकेशन करता है आपके गेस्ट के साथ या आपकी टीम के साथ, अक्सर जब देखा होगा आपने, मैं यहाँ इस प्रोग्राम में आता हूँ, मैं हमारे लीडर्स के बारे में बहुत सारी तारीफ करता हूँ। जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी भी लीडर्स को यहाँ आकर कि हमारे ग्रेट लीडर फ्रॉम जयपुर राजस्थान, स्टार गोल्ड लाइन, जो रोल मॉडल है, जिनकी फैमिली एक रोल मॉडल है हिंदुस्तान में टियान इंटरनेशनल बिजनेस में, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को शानदार बनाया, चेंज करके रख दिया है, वो आपके बीच में आ रहे हैं। ये एडिफिकेशन है दोस्तों, एक शॉर्ट एडिफिकेशन। जब इंट्रोडक्शन भी करते हैं ना हम, उस टाइम भी आपके पास में शब्द होने चाहिए। ये नहीं है कि बस हमने सीधा बुला लिया, आ जाओ जी, बोलो जी कुछ। एडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे विशेषताएं आप अपने लीडर की उस आदमी को बताएं जो आपका प्रोस्पेक्ट है या गेस्ट है या आपकी टीम के मेंबर हैं। आप अपने सीनियर को कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना प्यार करते हो, कितनी इज्जत देते हो, और कितने आप अपने सीनियर के सबमिशन में हो, पता चलता है आपकी एडिफिकेशन से। तो लोग अक्सर एडिफिकेशन नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, लोग अक्सर जब ऐसी बात आती है वो प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, बिजनेस पे चले जाएंगे, कंपनी पे चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लोग कंपनी को नहीं ज्वाइन करते हैं, लिख लीजिए डायरी में, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। लोग उस आदमी को ज्वाइन करते हैं जिसकी मदद इमीडिएट मिलने वाली है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सीखिए, ये कला है और ये आपकी हैबिट होती है। ये हैबिट कैसे होती है? जब आपको एडिफिकेशन आ गया
आप अपनी वाइफ को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने हस्बैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने माता पिता को, सास ससुर को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। ये हैबिट बन जाएगी आपकी। आपको पता लग गया कि लोगों को तारीफ पसंद है, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उनसे आप कोई भी काम करवा सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, और ये सिंसियर होना चाहिए, फ्रॉम द हार्ट होना चाहिए, ये फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने वैसे ही बढ़ा चढ़ा के हवा में बाजी कर ली तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको, ये गलती लोग करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। आपने दिल से, अगर मैं पहली बात करूं तो दिल से अपने सीनियर लीडर की स्टोरी बताइए किसी को सामने, और रिलेट कीजिए। कभी कभी आप लोगों से बातचीत करते हो तो बहुत सारी क्वालिटीज होती सीनियर में, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर बंदा पैसे के लिए आए यहाँ पे। अब सामने वाले से जब आप बात करते हो ना, कुछ लोगों को ना चाहिए तो पैसा सबको ही है, लेकिन कुछ लोग दिखाते नहीं है। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको पैसे नहीं चाहिए, ये कुछ और दिखाते हैं वो लोग। नहीं नहीं, हम तो समाज सेवा करना चाहते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना लोगों को बोलते हुए हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया बोलो। फिर आप उनको ये मत बोलो कि वो ऐसे शख्स हैं, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, है ना, लोगों को लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप ये पैसा पैसा करोगे तो भाग जाएगा इंसान। क्यों? वो अंदर से चाहता तो सब है, पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वो दिखाएगा कुछ और, तो आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपको लग रहा है कि सामने वाला थोड़ा समाज सेवी टाइप की बातें करता है ज्यादा, तो आप उसको रिलेट कराइए। किसी ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि ये वो शख्स हैं जो, इनके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो आज समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो रिलेट करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये आदमी हमारे मतलब का है, ये टीम हमारे मतलब की है, इस समाज सेवी टाइप की टीम है। तो क्या किया आपने? रिलेट किया। आपने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, आपको पता ही नहीं आइडेंटिफिकेशन करना कैसे। आपने, हर आदमी के लिए एक जैसा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, नोट कर लीजिए। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको पता लग जाना चाहिए। जब आप नॉर्मली बातचीत करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? हम कंफर्ट, किसी को भी कंफर्टेबल बनाते हैं पहले। आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और बच्चे हैं या नहीं हैं, अच्छा आप यहाँ नए हैं या बहुत पुराने रहते हैं, कब से रहते हैं। किसी नए आदमी से ऐसी हम बातें करते हैं। कंफर्टेबल जब होता है वो आदमी, तो धीरे धीरे हमें पता लग जाता है कि उसका नेचर किस टाइप का है, या क्या काम करते हैं आप, उससे पता लग जाता है उसका जॉब ऑफ नेचर क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो जब इस तरह की बातें करके आप रिलेट कर पाए उसको कि वो किस फील्ड में, किस तरह का उसका नेचर है, उस तरह की चीजें अगर आपने अपने सीनियर की बताई, मैं ऐसे इंसान से आपको मिलवा दूंगा, ऐसे आदमी से आपकी बात कराऊंगा, क्या होगा? सामने वाला बोला हाँ है। आप सपोज करो, कुछ लोग क्या करते हैं, शाम का ये जूम का जो लिंक है ना, आंख बंद करके भेज देते हैं, बस आ जाना, शाम को आ जाना 9 बजे, है ना। कौन आएगा, क्यों आएगा? आपको आइडेंटिफिकेशन करना है उस लिंक को देने से पहले। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, अगर उस प्रोग्राम का मैं लिंक आपको दूं तो क्या आप आना चाहेंगे? मतलब अभी दिया नहीं है आपने, आपने पूछा है, अगर मैं दूं तो क्या आप आना चाहेंगे? वो बोलता नहीं मैं तो बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, दो देना ही नहीं है, देंगे ही नहीं। उसके दिमाग में जाएगा क्या है, क्या है, क्या है, और आपने वैसे दे दिया। जो बोलेगा हाँ यार क्या है मुझे बताओ, आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मैं रात को आपको 10-15 मिनट पहले दूंगी या दूंगा, राइट। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं फोन करूंगी या करूंगा, और मैं आपको दूंगा वो लिंक, जिसमें अगर आपने 1 घंटा अटेंड कर लिया, 1 घंटे में लाइफ चेंज हो सकती है। तो ठीक है, आपने ठीक 8:55 का मतलब है 8:50 पर, 8:45 पर उस आदमी को रिमाइंड करा दिया 15 मिनट पहले, और आपने उसको लिंक भेज दिया, डेफिनेटली वो आएगा। अगर आप हर रोज ये काम कर रहे हैं यहां आकर, यकीन करना, अगर आप 100 लोगों को इस पैनल में बुलाएंगे, 20 आदमी की ज्वाइनिंग गारंटेड है, गारंटेड। आपका काम सिर्फ बुलाना था। आप घोड़े को सिर्फ तालाब तक ले जा सकते हो,
घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हो, है ना। पानी पीना है या नहीं पीना है वो घोड़े की मर्जी है। अगर आप किसको प्यास लगी हो तो पिएगा, जिसको नहीं लगी है ना नहीं पिएगा। जिसको कुछ चाहिए जिंदगी में, कुछ करना चाहता है, ढूंढ रहा है, वो करेगा। जो सीरियस ही नहीं है जिंदगी में, कुछ करना नहीं चाहता है या बिल्कुल इजी इजी ढूंढ रहा है, मेहनत नहीं करना चाहता है, कोई सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, तो नहीं करेगा। आज आपने पढ़ा था ना, जिसने करना है ना वो रास्ता ढूंढता है, और जिसने नहीं करना है उसको बहाने मिल जाते हैं। जिसने रात को 9 बजे पैनल में आना होता है वो रास्ते निकालता है, और जिसने नहीं आना होता है ना उसको बहाना मिल जाता है। घर में गेस्ट आ गए थे, हम तो भूल गए थे, हमारी तबीयत खराब थी, पड़ोसी की तबीयत खराब थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था, राइट। तो कोई इलाज नहीं है उसका। तो हुआ होगा जो भी हुआ होगा, बिकॉज लाइफ इज देयर, आप इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको दोस्तों ये मान के चलना है, आपका काम क्या है, आपको सामने वाले को महसूस कराना है किन के साथ आप काम कर रहे हैं, वो किस टाइप के लोग हैं। एडिफिकेशन का मतलब ये है, एडिफिकेशन का मतलब यही है कि सबको बराबर एक जैसे तरीके से नहीं अप्रोच करना है। पैसा पैसा, फॉरेन टूर, है ना, नेपकिन नेपकिन, या बीसीएम बीसीएम ही करते जा रहे हैं। अरे एक जैसा नहीं करना है। हर इंसान का नेचर अलग है, हर इंसान का स्वभाव अलग है, सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपकी अपनी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए कि आपने एनालाइज किया, आपने देखा, आपने एक आइडिया लगाने की कोशिश की, और वो आइडिया अक्सर अगर आप बात करते हो किसी आदमी से 2 4 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको पता लग जाता है कि उस इंसान का नेचर किस टाइप का है, स्वभाव किस तरह का है, इसको क्या चीज हमें पेश की जाए। फॉरेन टूर की बात की जाए या इससे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, टाइम फ्रेम, कोच वो लोग बोलते हैं मेरे पास फैमिली के लिए टाइम ही, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप बोलिए सर, जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं। वो बोले कहाँ फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो आप अपनी फैमिली को टाइम देना। कौन बोलेगा नहीं चाहता, चाहता हूं, सबको चाहिए। बोलना कि सर बस ये समझ लो, आप एक बार देख लो, समझ लो। और मैं फिर कह रहा हूं, आप सामने वालों को अगर ये कहते हो ना कि देखिए सर, मैं बहुत ही एक ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, मैं एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि ये काम आपके लिए है कि नहीं है। आपने क्या बोला, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, उसके दिमाग कान खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्या है, बहुत जबरदस्त है। फिर दूसरी लाइन आपने बोली कि मुझे नहीं पता कि वो चीज आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या हुआ इसका मतलब, आपने उसको जबरदस्ती नहीं की, वो हाँ या ना कर सकता है। कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि वो काम आपको समझ आएगा कि नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ना 3 लाइनें, ये 3 लाइनें इस दुनिया में, मैं वैसे बता दिया, मैंने पत्थर को भी बोलोगे ना तो पत्थर में भी जान आ जाएगी। ये प्रोस्पेक्टिंग का अमोघ अस्त्र बता रहा हूं मैं आपको, अमोघ अस्त्र। 3 लाइनें में इनविटेशन, 3 लाइनों में कॉन्टेक्ट करोगे आप, प्रोस्पेक्टिंग करोगे आप, किसी भी इंसान को आप प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अननोन हो चाहे नोन है, फार्मूला एक ही है। क्या फार्मूला है कि मैं एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, बस एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जिसमें मैं काम कर रहा हूं। नंबर 2, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके मतलब की है कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चैलेंज आ गया, मैं क्यों नहीं कर सकता, और खुंदक आएगी उसको, बोला मैं क्यों नहीं कर सकता। और साथ में आपने ये भी बोल दिया, भाई मैंने तो पहले बोला था आपको। वो बोला मेरे को तो नहीं पसंद आई, बाद में बोलता ना देखने के बाद, बे मैं मतलब की तो नहीं है,
हाँ तो मैंने बोला था आपको पहले ही, हो सकता आपके मतलब की ना हो, आपको ये बुरा नहीं लगेगा किसने मना क्यों कर दिया, क्योंकि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया था, हो सकता तेरे मतलब की है कि नहीं, आपके मतलब है कि नहीं, है ना। और फिर आपने इनविटेशन दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आप ओपन हैं, ओपन माइंडेड? वो बोलता है यस, तो लिंक देना है, तो उससे बात करो, तो आगे बढ़ो, तो अपने एक्सपर्ट अपलाइन की थर्ड पार्टी एडिफिकेशन करो, तब जम जम के मामला जमेगा। आपने इतना कह दिया, उसने मना कर दिया, बात खत्म। 140 करोड़ लोगों का देश है, जिस जगह आप रहते हो उसके आसपास में लाखों लोग रहते हैं, हर आदमी हर औरत आपके लिए प्रोस्पेक्ट है। 18 साल से उम्र का कोई भी इंसान इस धरती में आपके लिए प्रोस्पेक्ट है। बस ये कला आपने अपने अंदर डाल दी तो है पॉसिबल। अगर ये कला आपने अपने अंदर पैदा कर दी तो चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, आप कैसे इसको हैंडल करना है, उसके कुछ स्टेप बताए जो मोटे मोटे स्टेप है। जब आप हमारे वर्कशॉप में आएंगे, जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उस ट्रेनिंग सेशन में जब आते हो तो हम लोग प्रैक्टिकल भी इन चीजों को सिखाते हैं, बताते हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी कोई ऐसा वर्कशॉप होगा, आपने उस वर्कशॉप को मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी हम 2 दिन का बूट कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1 नाइट स्टे के साथ में आपका प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने आप को और ज्यादा, अगर मैं कहूँ ना कि इंस्टेंट कैसे आपको रिएक्ट करना है, इंस्टेंट आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इंस्टेंट आपने मोर इफेक्टिव कैसे होना है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट एडिफिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस करेंगे, जब इस पे काम करेंगे, जो बातें आज बताई गई है उसको अगर आपने नोट कर लिया है बैठकर, तो आप समझ गए होंगे कैसे क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है, कैसे लोगों का इन्फ्लुएंस किया जाता है। इससे क्रेडिबिलिटी पैदा होती है, ट्रस्ट पैदा होता है, फ्रेंडशिप है, आप हो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके बीच में एक फीलिंग आती है, ट्रस्ट हो गया, एक फीलिंग आ गई है एक दूसरे के प्रति, रिस्पेक्ट आती है एक दूसरे के प्रति। क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो आपको अपनी टीम के साथ में, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी अपलाइन के साथ में, जब भी आपको जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, मतलब आज के बाद बिना आइडेंटिफिकेशन के ना अपलाइन की तारीफ, ना अपलाइन के बारे में बताना है, और बिना आइडेंटिफिकेशन किए ना डाउनलाइन के बारे में बताना है। अपलाइन अपनी डाउनलाइन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे और डाउनलाइन अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, उस टीम में चमत्कार ही चमत्कार है। अब आपकी टीम में ऐसा कोई माहौल है या नहीं है, ऐसा कल्चर है कि नहीं है, पूछो अपने आप से। आज अपने सीनियर से पूछना, भाई साहब अभी तक ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया है। और आपके जूनियर आपसे पूछेंगे, हाँ जी बहन जी आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक। सबको जवाब देना होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है, जितने भी 7 स्टार हैं 8 स्टार हैं शायद, इन सबको पता है, लेकिन जब तक आपके पास हथियार तो है लेकिन यूज नहीं कर रहे हो। आपके घर के आंगन में सोना दबा हुआ है, सोना, गोल्ड, और आपको पता ही नहीं है। अगर अच्छा दबा हुआ है, पता भी है, लेकिन खोद के निकाल नहीं रहे हो, तो क्या करेंगे उस सोने को, तो मिट्टी है। सोना है, खोदना है, निकालना है और यूज करना है। तो दोस्तों रेडीमेड प्लेटफॉर्म है ये, हर रोज यहाँ आना है, आपको 10 साल 15 साल 20-20 साल के अनुभव यहाँ मिलने वाले हैं। एक दिन का अनुभव नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको, मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप ऐसा कल्चर करते हो अपनी टीम में, और जो लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, और फिर देखिए दोस्तों चमत्कार को तो नमस्कार होना ही है, क्योंकि इन्हीं चीजों में चमत्कार है, इन्हीं चीजों में रिजल्ट है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर आपने आज की इस टॉपिक के माध्यम से सीखा है कुछ, तो जरूर इसको अपनी टीम में ले जाएं, क्योंकि आपकी टीम की जो ग्रोथ है ना दोस्तों, तभी है जब आपको सही डुप्लीकेशन कराएंगे।
अगर आप भी डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो आपकी टीम भी कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। आपके जो शब्द है, जो वर्ड है, जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, अगर उन कामयाब लोगों की तरह होगा जो इस इंडस्ट्री में है इस टाइम, टियान्स इंटरनेशनल में है, आईडी नेट सिस्टम में है, अगर आप इन कामयाब लीडर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यकीन करना, आज तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब क्या होने वाला है बहुत फर्क पड़ता है। ये जितने टूर है ना, थाईलैंड टूर, ये जो टारगेट है, यकीन करना ये 1 महीने का, 2 महीने का टारगेट है। ये 2 महीने के अंदर ये टारगेट हो सकता है किसी का भी, अगर हमने उस माइंडसेट से काम किया तो। अगर हम आराम से कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, तो नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि टारगेट को हिट करोगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगी। अगर आपकी बारी, आप थाईलैंड चले गए, आपने इंटरनेशनल पासपोर्ट में अपना ठप्पा लगा दिया कि आप फॉरेन घूम के आ रहे हो, पूरे मोहल्ले में, इस इलाके में, जान पहचान में, इवन जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप बोलोगे ना कि मैंने तो फॉरेन टूर क्वालिफाई किया इस बिजनेस से, आप बहुत पावरफुल रहते हो, आपके पास रिजल्ट है, आप अचीवर्स हैं। थाईलैंड टूर का मतलब है आप 7 स्टार बन गए। 7 स्टार बहुत शानदार लेवल है। वैसे भी आपने सुना ना, होटल होते हैं 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, तो 7 स्टार लेवल तियांस का भी बड़ा जबरदस्त है। तो 7 स्टार बनिए, थाईलैंड का टूर अचीव करिए, और बैक टू बैक अगला टूर फिर आने वाला है। अगले महीने से 8 स्टार जो आप बन जाएंगे, एक ही फायदा है उनके लिए, वो कार फंड के लिए क्वालिफाई करेंगे अगले साल। जितने भी लीडर अभी 8 स्टार के करीब हैं, अपना 8 स्टार हर हालत में पूरा कर लीजिए, चूक मत जाना, नहीं तो 1 साल बाद मिलेगी गाड़ी। जो इस साल मिलनी है ना, आने वाले साल में, वो गाड़ी उसके अगले साल 2024 में गाड़ी मिल सकती है आपको, जितनी भी 8 स्टार है, नहीं तो 2025 में मिलेगी। आप चाहते हैं कि 2024 में मिले। इसके अलावा जितने भी लीडर्स हमारे ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, अपनी कार फंड के लिए आपको अपनी अलग अलग लाइनों में अच्छा टारगेट बना के काम करना है, ताकि आपका कार फंड आपके घर में आए 2024 में। क्या आप चाहते हो दुबई में कार फंड के लिए आप स्टेज पे जाएं? स्टेज में भी जाएंगे, फोटो, वीडियो, तालियां, और बहुत मोटे मोटे पैसे, लाखों रुपए के चाहिए ना आपको। तो अपना हर लेग में जितने भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, डायरेक्टर हैं, हम सबको अपने एफर्ट्स डालने हैं, ताकि वो जो कंपनी बांट रही है ना प्रसादा, और दुनिया उस प्रसादा को छक रही है, ले रही है, तो आप भी उसको लें, इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है आईडी नेट सिस्टम का, उसको आप फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से, दिल से, और इसी से खेल होना है, इसी से काम होना है। अगर आप चाहते हो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक दूसरे का, तो एडिफिकेशन अपने आप में जादू है। आज का ये टॉपिक था। इस टॉपिक के माध्यम से आपने जितनी बातें समझ ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई, अपने सीनियर से जरूर पूछना कि सर ने बहुत कुछ बताया, लेकिन अपने तो मोटे मोटी चीजें पल्ले पड़ी है, थोड़ा सा और ब्रीफ करो ना, है ना। जब हम कई भाई स्कूल में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं ट्यूशन पढ़ने? भाई स्कूल में माँ बाप इतना पैसा खर्च करके देते हैं, इतनी फीस भरते हैं, मोटी मोटी फीस, उसके बाद भी ट्यूशन अलग से लगानी पड़ती है सब्जेक्ट की। क्यों? ताकि पक्का पता लग जाए कि पढ़ा क्या था हमने। फायदा तो तभी है ना, खाली डिग्री लेने से थोड़ी काम चलने वाला जिंदगी में। डिग्री लेने वाले को कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में, सिर्फ किसी की ताकत है ना, वो है जिसको नॉलेज है। खाली डिग्री लेके आगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास महारत है, नॉलेज है, मास्टरी है, तो दुनिया आपको नमस्ते करेगी, दुनिया सलाम करेगी आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आज सोचता हूं, वाकई में अपनी जिंदगी को मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो वो दर्द एहसास होता है, कैसे कैसे हमने शुरू किया था, कितने मुश्किलात थे, कितने स्ट्रगल थे, कितनी तकलीफ थी। लोग मना करते थे, लोग बदतमीजी करते थे, लोग फालतू की बकवास करते थे, लोग ड्रैगिंग करते थे, बहुत कुछ करते थे लोग। बट यकीन करना, जो दर्द है ना, वो छू मंतर हो जाता है
जब आप अपने घर के शीशे में देखते हो ना अपने आप को, पीछे मुड़ के देखते हो कि जो आज आप पावरफुल बन गए हो, आप स्ट्रांग हो गए हो, जो चीजें आपको डराती थी आप डरते नहीं हो, जिन चीजों से घबराते थे आप घबराते नहीं हो, जो चीजें आपके लिए बहुत बड़ा डर थी आज वो कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे लोग, क्या बोलेंगे लोग, होंगे कि नहीं होगा, सब कुछ हो गया, पार आ गए। तो दोस्तों ये जो है ना स्ट्रेंथ आ गई है, यहां से जो सीखा है ना वो सबक जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, और प्राइड महसूस होता है अपने ऊपर, गर्व महसूस होता है। तो आपको वो देखना है दोस्तों जो चाहिए, जो हो रहा है ना वो तो चाहिए ही नहीं, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना क्या। जब भी सोचना 24 घंटे 365 दिन वही फोकस करना है जो चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आपको जिंदगी में चाहिए क्या। अगर ये पता नहीं है ना चाहिए क्या, आपको ये पता नहीं है कि जाना कहाँ, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। जब आपको ये पता होगा ना मेरे को फलानी जगह जाना, मुझे शिमला जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, तभी जाते हो आप। एहसास ही नहीं हो रहा कि थाईलैंड जाना है टूर में, तो नहीं होगा क्वालिफाई। लेकिन जिसने महसूस कर रखा थाईलैंड जाएंगे बड़ा मजा आएगा, हवाई जहाज में बैठेंगे, पासपोर्ट में स्टैंप लगेगी और पहला इंटरनेशनल टूर हो जाएगा, उसके बाद तो पूरी दुनिया घूमनी है त्यानशी में, तो आपका होगा टूर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त मोमेंट है, और आज का दिन स्पेशल दिन है हमारा, राइट। तो आज इस स्पेशल दिन में बस यही बात सोचना कि अगर आप किसी भी चीज को चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो रास्ते रास्ते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो बहाने मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज है हैप्पी दशहरा, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने खूब शानदार मनाई होगी। और इस स्पेशल मौके पर भी आज हम, इस त्योहार के दिन भी हम आपके बीच में हैं, लगभग 200 लीडर्स के साथ में हैं। ये हमारी कमिटमेंट बोले या जिद बोले या अपने काम के प्रति जो प्यार है ये उसका है। वो हमने क्या करना छुट्टी करके, दशहरा है आज बंद कर लो, छुट्टी कर लो, हम घर में बैठ के क्या करेंगे। सोचो आप क्या करना था, अभी बैठ के कुछ नहीं करना था। वो जिसने पटाखे चलाने होंगे अब चला लेगा, जिसने चलाने थे चला दिए, है ना, जलाने जला दिए, जिसने जलाने होंगे अब जला लेगा। लेकिन जिसने पैनल में नहीं आना था वो पटाखे जला रहा है इस टाइम, और उस पटाखे से होना कुछ नहीं है ना। मैं फैक्ट बताऊं आपको दिल से, अब तो खैर मैं, जब से पॉल्यूशन पॉल्यूशन आ गई दिल्ली में, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो जो इंडेक्स है ना वो जो पॉल्यूशन का बड़ा हाई चल रहा है इस टाइम दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। तो एज ए जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से भी अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे कोई काम ना करें, है ना, जो हम दुनिया को सिखाते हैं पता चला हम वही काम करें। लेकिन मैं पहले की बात करूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अपना एक ही टारगेट होता था कि पूरे मोहल्ले में ना जब भी बम फटेगा ना तो सबसे हैवी बम अपना ही फटेगा। मतलब हर चीज में ना कहते शुरू से आदत पड़ी है जो करना है ना तो बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं। तो मतलब जब हमारे बम चलने शुरू होते थे ना रात को, तो फिर खिड़कियां दरवाजे सबके हिलते थे। तो लोग आ आके बोलते थे भाई साहब थोड़ा कम पावर वाले लाओ ना। वो मैं कल है ही यही हमारे पास में, तो पावर ही बहुत ज्यादा है, क्या करें, साडा खत्म ही नहीं होता, है ना। पेट्रोल ऐड आता था ना, एक सरदार का बच्चा आता था, पापा 80 क्या की करा, साडा तो पेट्रोल ही खत्म नहीं होता। तो वो वाली बात है कि साडे तो बम, फिर बम ही बम थे, तो फीलिंग आ जाए, पता लग जाए कि किसने बम चलाए रात को, है ना। सुबह डिस्कशन हो रहा है भाई साहब वो बम कौन चला रहा था, हिल रही थी। तो कहने का मतलब दोस्तों कोई भी काम करो तो उसको कहते हैं ना जबरदस्त तरीके से करो, और नहीं तो करने का फायदा क्या है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था इस दौरान में, जिस लेवल पे आज मैं हूं, तो बहुत लोग मजे लेते थे, लेकिन अब सबकी बोलती अपने आप ही बंद है। तो आपने कहते ना आपको जवाब नहीं देना है, आपकी कामयाबी जवाब देगी, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, मस्त बाबा रहने का। टेंशन नहीं लेने का, मस्त बाबा रहने का, राइट। तो गाना है ना, तो बस, तो टेंशन नहीं लेने का है, मस्त बाबा रहने का है। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आज का जो हमारा टॉपिक था द आर्ट ऑफ एडुकेशन, इसके ऊपर कुछ चीज़ें रोशनी रखने की कोशिश की इतने कम टाइम के अंदर जो हो सकता था।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। आज के बाद आपको ये पता लग गया कि एक कला है इस बिजनेस में कामयाबी की, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। बस ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, इस इंडस्ट्री में जब मैं भी आप लोगों की तरह नया नया था, सब ऐसे होते हैं, हमने आते ही जो धमाके किए, धमाके मतलब जबरदस्त कामयाबी उठाई। पता क्यों उठाई? हमने यही काम किया। और मैं दिल से बता रहा हूं, आप लिख लो मेरी बात को डायरी में, जो आज बता रहा हूं मैं आपको। मैंने सिर्फ एक चीज सीख ली थी, एडिफिकेशन कैसे करना है, कंपनी को कैसे एडिफाई करना है, प्रोडक्ट को कैसे एडिफाई करना, अपलाइन को कैसे एडिफाई करना, टीम को कैसे एडिफाई करना है, इवेंट को कैसे एडिफाई करना है। और आज भी अगर आप पीछे मुड़ के देखें मुझे, तो मैं यही करता हूं। इस पैनल में पिछले 3.5 साल से देख रहे हो मुझे आप, मैं यही करता हूं। आपने देखा होगा मैं कितने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करता हूं चीजों का। और फिर देखिए एक से सक्सेसफुल इवेंट हो रहे हैं, सक्सेसफुल चीजें हो रही हैं। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ नहीं है, पर्दा में नहीं है, कुछ भी कोई गुप्त नहीं है, सब कुछ यहाँ पर ओपन है। बस देखने की, ऑब्जर्वेशन करने की एक ताकत की जरूरत है। ताकत भी क्या, मैं बोलता हूँ सिर्फ शांति से सोचो कि ये लोग करते क्या है यहाँ आकर, बोलते क्या है यहाँ पर, बस हो गया काम। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू एंड एवरीवन। और हमारे मैजिकल मंत्र जिन्होंने जान डाल रखी है अपने मन में, तन में, मन से, वचन से, कर्म के लिए, वो है बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सुन। चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, अगले 2 महीने हैं अभी आपके पास। इसके बाद हमारा हो जाएगा दुबई, दुबई, दुबई शुरू, क्योंकि 2024 में हम 29वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। मोर देन 10,000 से ज्यादा लोग होंगे पूरी दुनिया से, और वो होगा दुबई। तो अगले साल दुबई जाएंगे, तो दुबई भी जाएंगे और थाईलैंड भी जाएंगे, और कार फंड भी लेंगे, विला फंड भी लेंगे। इसलिए दोस्तों लग जाइए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Once again, better Tians, better life. I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone, soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.